हेलो एवरीवन, ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है जो 2025-26 में हिंदी कोर्स ए की परीक्षा देने वाले हैं। उसका जो पाठ्यक्रम है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर देखिए बेटा, अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश और काव्यांश, जो कि आपका 14 मार्क्स का आएगा। व्यवहारिक व्याकरण जो आपकी ग्रामर है वो 16 मार्क्स की आएगी। और जो आपकी बुक्स हैं कृतिका और क्षितिज, उसमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और रचनात्मक लेखन जिसमें आपका पत्र और अनुच्छेद ये सब चीज़ें होंगी वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। कुल मिलाकर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले देखिए, अपठित गद्यांश जो होगा वो लगभग 250 शब्दों में होगा और 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे यानी एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपके अधिलघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे यानी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट होंगे, जो कि 7 नंबर के होंगे, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अपठित गद्यांश, गद्यांश के बाद अपठित काव्यांश की बात करते हैं। इसमें भी एक पोयम होगी जो कि 120 शब्दों की होगी। इसमें से 1 अंकीय बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे यानी 3 एमसीक्यूज होंगे। और लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न होंगे यानी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट 2 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण में आपका ये 16 नंबर के प्रश्न होंगे, 4-4 नंबर के 4 जगह डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद होंगे जो 4 अंक के होंगे और उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे यानी यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वाच्य, वाच्य भी 5 में से 4 करने होंगे जिसमें आपको चॉइस होगी, आप कौन से 4 करें, आपकी पसंद के क्वेश्चन आप कर सकते हो जो अच्छे से आएंगे आपको। नेक्स्ट है पद परिचय। पद परिचय सबसे डिफ़िकल्ट पढ़ने वाला है आप लोगों को। इसमें बहुत सारी व्याकरण आपको सीखनी पड़ती है। ये भी 4 नंबर का होगा और आपके पास ऑप्शन होगा इसमें भी। सबसे ऊपर देखिए बेटा, 4 नंबर के आपके अलंकार होंगे। शब्दालंकार आपके 9th में आ चुके हैं जिसमें आपने अनुप्रास, श्लेष और यमक पढ़ा, ठीक है। अब अर्थालंकार आएंगे इसमें, जो कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। इट मीन्स 4-4-4-4 मिलाकर 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे अपने ग्रामर में से। अब बात करते हैं क्षितिज की। क्षितिज में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा, एक तो आपका पठित गद्यांश होगा, ठीक है। पठित पुस्तकों में से आएंगे आपके, जिसमें कि 5 नंबर के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। जो आपकी बुक है जैसे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी है भी, इस तरह की जो गद्य कहानियाँ हैं, गद्य से संबंधित जो भी आपके पाठ हैं, उसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और बहुत जो उनका लेवल होता है, जो स्तर होता है उन क्वेश्चंस का बोर्ड में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी शब्द की जो सोचने की क्षमता है यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स से आपको कहीं ना कहीं परिचित होना पड़ेगा यहाँ पर कि बोर्ड में किस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जा रहा है। ये थोड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो यहाँ मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ये तभी क्लियर होंगे जब आप ध्यानपूर्वक पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। समरी से ये चीज़ें हाथ नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट, आपके गद्य पाठों से ही आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि 3 प्रश्न करने होंगे जिसमें आपको 4 क्वेश्चन वो देंगे और 4 में से 3 आप करने होंगे। इसमें भी आपके पास आपकी पसंद के क्वेश्चन करने की छूट होगी यानी 4 में से 3 करने होंगे। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। नीचे देखिए बेटा, फिर उसके बाद आपकी जो काव्य पाठ है
उसमें से भी ऐसे ही आएगा, कोई भी कविता आपकी दे देंगे, कविता में से कुछ पंक्तियाँ दे देंगे वो, और उसमें से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ठीक, आपको शब्दों का अर्थ और शब्दों के पीछे छिपा हुआ भावार्थ बिल्कुल ध्यान रखना होगा, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। 5 MCQs इसमें से पूछेंगे, और इसी तरह आगे इसमें से ब्रीफ क्वेश्चंस होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। 4 आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें से 3 आप हल करेंगे। नेक्स्ट कृतिका में से, कृतिका का ध्यान रखिएगा बेटा, कृतिका में से वो 3 क्वेश्चन आपको देंगे जिनको आपको कम से कम 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखने पड़ेंगे आपको, और सिटीज़ में 25 से 30 वो शब्द सीमा देते हैं। ठीक है, कृतिका में 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। 3 क्वेश्चन देंगे जिसमें 2 को हल करना है। एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो कृतिका से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब बारी आती है रचनात्मक लेख की। रचनात्मक लेखन यानी जिसको आप खुद रचना करते हो, सोच समझ कर लिखते हो, कुछ अनुभव के आधार पर लिखते हो। देखिए, सबसे पहले आएंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद आपके 3 अनुच्छेद वो लोग देंगे जिसको कम से कम आपको 120 शब्दों में लिखना होगा, 3 में से 1 हल करना होगा। ठीक है, और वो 6 नंबर का आएगा। उसके बाद अनौपचारिक और औपचारिक पत्र दोनों देंगे, कम से कम 100 शब्दों में आपको वो हल करना है, और वो आएगा 5 नंबर का। चॉइस होगी, या तो औपचारिक पत्र करिए या अनौपचारिक पत्र करिए। उसके बाद स्ववर्त लेखन, ये आपके लिए शायद नई चीज़ हो सकती है। स्ववर्त लेखन जो कि आपको रोजगार के लिए, जब हम किसी स्कूल में या किसी सरकारी कार्यालय में या किसी भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो स्ववर्त लेखन लिखते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बेटा, चॉइस है ईमेल लेखन, जो कि आपने 9th में भी किया। ईमेल लेखन और स्ववर्त लेखन में चॉइस होती है, ये 5 नंबर का आएगा। ओके, आगे देखिए बेटा, विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन लेखन। ये भी नया नहीं है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आपके लिए न्यू नहीं है, ये भी 4 मार्क्स की आपकी आएगी, और ये नीट एंड क्लीन आपको बनाना होगा। इसमें भी चॉइस है, आपको मिलेगी चॉइस वहाँ पर। सबसे ऊपर देखिए बेटा, चॉइस कहीं में होगी संदेश लेखन। ठीक है, संदेश लेखन के टॉपिक है इसमें, जैसे शुभकामना संदेश, फेस्टिवल्स पर आप जो शुभकामना संदेश भेजते हैं, वो विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जो कि विज्ञापन और संदेश लेखन में आपके पास चॉइस है, और ये 4 नंबर का है। उसके बाद देखिए बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सामने, आंतरिक मूल्यांकन आपको दिख रहा होगा, यानी ये वो 20 मार्क्स हैं जो आपके स्कूल से जाते हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों पर खरे उतरते हो तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सामयिक आकलन जो होगा वो आपका यानी यूटी है। बहुविध आकलन यानी आपके जो ओरल टेस्ट है या फिर आपका ASL वगैरह है, वो सब चीज़ें, पोर्टफोलियो, उसमें सब आपका प्रोजेक्ट वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। आपकी जो नोटबुक है, आप कितना अच्छा उसको रखते हो, कितना सब कुछ, वो सारी चीज़ों का मिलाकर एक तरह से ये आ जाएगा। नेक्स्ट है श्रवण एवं वाचन कौशल, जो आपका ASL सॉरी यहाँ पर आएगा। ठीक है, बहुविध आकलन और पोर्टफोलियो, श्रवण वाचन और आंतरिक मूल्यांकन में ये सारी चीज़ें आने वाली है। अब जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है बेटा, वह है कि आपके चैप्टर कौन कौन से कट हुए हैं। काव्य में देव का लिखा हुआ सवैया, ये पूरा पाठ कट हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये पूरा कट हुआ है। ऋतुराज का कन्यादान, ये पूरा कट हुआ है। ठीक है, अब गद्य पाठ में कौन कौन से चैप्टर नहीं हैं। एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा कट हुआ है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, कृतिका से 2 चैप्टर कट हुए हैं, यही ठैया झुलनी हो रामा और दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक। आई होप आप लोगों को आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो इसी के बेस पर अपनी बोर्ड की तैयारी करिए। थैंक यू।